हम आज उसी गांव में हैं जिस गांव की लड़की ने बहुत उम्मीद लगाकर एफएम कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था। 12 तारीख दोपहर में जब उन्होंने अपने आप पर पेट्रोल डालकर सुसाइड के अटेम्प्ट लिया, उसके बाद 3 दिन के जीवन और मौत के संघर्ष में हार गई। और उसी गांव में हैं, उसी गांव की आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनके गांव की ये आपको दिख रहा होगा, ये उनके गांव की सड़क है और ये उनकी घर है। ये घर की लड़की जब बाहर निकली तब बहुत सारे उम्मीद लेकर एफएम जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वहाँ एडमिशन ली। उसके बाद तमाम जो उनके करियर है, वो करियर कैसे शुरू हो सके और वहाँ से कैसे अच्छा छात्र से एक टीचर बन सके, उसी में कहीं न कहीं उन्होंने अपने जो करियर है, जो एफएम कॉलेज है वहाँ से शुरू करने के बाद जब ये इंसिडेंट हो जाता है, कहीं न कहीं जो छात्रा की जो कंप्लेन है, कंप्लेन में साफ ये देखा जा सकता है कि उन्होंने जो एचओडी हैं समीर कुमार साहू, उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए बहुत जो 30 तारीख को एक कंप्लेन दी हुई थी। तो तमाम बारे में प्रिंसिपल और जो एचओडी हैं उनके साथ बातचीत लगभग होने के बाद उन्होंने एक सुसाइड अटेम्प्ट लिया और कहीं न कहीं अपने आप पर पेट्रोल डालकर जब आग लगा देती हैं, कहीं न कहीं उनके परिवार अब शोक में डूबा हुआ है। उनके पास उनके बेटी नहीं है, उनके भाई के पास अपने बहन को कुछ बताने के लिए, बहन के साथ बातचीत करने के लिए उनकी बहन अभी नहीं है और जो उनके पिताश्री हैं वो टूट चुके हैं। कहीं न कहीं उनके पिताश्री जो उम्मीद लगाए थे कि ये मेरे जो बेटी हैं वो कैसे पढ़ लिख के एक अच्छा ज़िंदगी जी सके, एक अच्छा टीचर बन सके, लेकिन वो भी टूट चुके हैं। वो भी उनके पास में भी ज़्यादातर बातचीत करने के लिए कुछ शब्द नहीं है और बयाँ नहीं कर पा रहे हैं कि क्योंकि वो भी अब उनके बेटी के जाने के बाद टूट चुके हैं। लेकिन थोड़ा-सा बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो लड़की थी, कैसी थी, क्या बोल रही थी और क्या उम्मीद लगा रही थी और क्या सपना था वाक़ई। क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके जो लड़की थी, अब तो नहीं रही, अब चली गई है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? सूरज जैसे निकलता था आज भी ऐसे निकलता है, लेकिन मेरे बेटी जब गया और नहीं आया। सब लोग है, सब ठीक ठाक है, सिर्फ मेरे बेटी नहीं है। और गया कॉलेज में, बड़ा कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा था, बॉडी होके आ गया मेरे पास। और क्या बताए, यही लगता है। क्या सपना था? क्या बोल रही थी आपको कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसे बनना है? क्या बोल रही थी एक्चुअली? इनका सपना था वो यूजीसी नेट करेंगे, अभी इंटरमीडिएट बीएड कर रहा था, बाद में एमएड करेंगे। मुझे बोल रहा था पापा मैं बीएड के बाद मैं रीजनल एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन में पढ़ूंगा, RIE BBSR में। इधर बहुत कड़क एंट्रेंस। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ तमाम बातचीत हुआ था? किसके बारे में? देखिए, कहीं न कहीं जब एक छात्रा बाहर जाती हैं, आपकी बेटी जब बाहर गई, बहुत सारी उम्मीद लगा के गई होंगी कि मुझे ऐसा बनना है, इसे तरह बनना है। तो क्या आप उम्मीद लगाए थे कि मेरे बेटी को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, ऐसा देखना चाहता हूँ? हाँ, मेरे बेटी को इस समाज में प्रतिष्ठित देखना चाहता हूँ। सब बाप का, सब पिता माता का वही चिंता है, वही सपना था जो मेरा बेटा, मेरा बेटी जिंदगी में कुछ बने। इस सोच के लिए इतना बड़ा कॉलेज में मैंने इनको एडमिशन किया था। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत मेहनत का ज़रूरत है।
पहले से। इंटरमीडिएट में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बाद में इसमें एडमिशन मिलता है। तो वही किया और मेरा सपने में वो खड़ी उतरा। लेकिन इनके लिए मेरा इंडिपेंडेंस था, जे वो इसका जो चाहे वो बन सकते हैं। मेरा सर्व से कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। कोई मुझे बोलता था पहले, जे इसका सोच था एक अच्छा आदमी बनो, पहले एक अच्छा आदमी बनो। इसका पहला सपना यही था। बाद में यूजीसी करना चाहता था, नेट करना चाहता, नेट क्वालिफाई करना चाहता था और पीएचडी करना चाहता था। ऐसे ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइन में जाना चाहता था। अच्छा, जब अपने आप पर जब पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, उसके बाद क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने महसूस किया? क्योंकि आपके बेटी को आपने इतना तक पढ़ाए, इतनी काबिलियत बनाए, उस में कहीं न कहीं आप उनको एक टीचर बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उनको वहाँ एडमिशन किया हुआ था। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ बताना चाहेंगे उस 12 तारीख दोपहर के बाद आप क्या कुछ झेले? 12 तारीख के बाद मेरा सपना टूटना देखता, धीरे 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 टूटते टूटते पूरे टूट गए। अभी और कुछ नहीं, अभी सपना पूरा समाप्त हो गया। सपना देखने का अभी कोई सोच तो नहीं, किसके लिए सपना देखूं, वो तो चला गया। और क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है मेरे पास, अभी कुछ नहीं है। अभी सिर्फ मैं अकेला। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आप लोग इधर आए हैं, जिसके लिए भी आए हैं, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरा बेटी चला गया, मुझे और क्या? मुझे और कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक ही उम्मीद है, मेरे बेटी के साथ जो हुआ वही कभी दूसरे माँ बाप के साथ नहीं हो, वही मेरा मानना है। जी, आपके लास्ट बातचीत कब हुआ था आपके बेटी के साथ? क्या बता रही थी? क्या ये जो समीर साहू हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ उन्होंने आपको बताया था पहले से बताया बताया हुआ था? वो मुझे इसका बारे में पहले बताया था। मैं समीर सर के पास गया था। बाद में वो जो कंप्लेन किया था, कंप्लेन के बाद में फिर प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल ने मुझे एश्योरेंस दिया। इंटरनल कमेटी के सारे मेंबर्स मुझे एश्योरेंस दिए और मुझे बोला कि ट्रस्ट मी। प्रिंसिपल ने बोला मुझे ट्रस्ट मी, आई एम द चीफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सो वो मुझे बोला कि इससे पहले ये वो जो प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर समीर साहू, इसका नाम में थोड़ा कंप्लेंट इसके पास पहले से था। तो बोला ठीक है, इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होंगे, आप बेफिक्र रहिए। जब इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आएंगे हम बुलाएंगे। मैं पूछा कब आएंगे? नहीं, वही 5-6 दिन में आ जाएंगे। इसके बाद मुझे इंटरनल कमेटी से बुलाया गया। मेरा स्टेटमेंट इधर रिकॉर्ड किया, बाद में रिटन स्टेटमेंट दिया, मेरे बेटी ने दिया था। सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। और 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 बात बोला जाए तो आप जब ये वारदात हुआ, तो क्या कुछ आप बातचीत किए थे? आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो एचओडी हैं, उनके साथ आपका उसके बाद बातचीत हुआ? नहीं, एचओडी के साथ इसका हमारा कोई बात नहीं, प्रिंसिपल के साथ बात हुआ था। कोई हादसे के बाद, नहीं, नहीं, हादसे से पहले, हाँ हादसे से पहले मेरे प्रिंसिपल से बात हुआ था। मैं बताया ना, प्रिंसिपल ने मुझे बताया ट्रस्ट। एचओडी के साथ बात? एचओडी के साथ पहले जब मेरा बेटी ने मुझे बताया था, मैं एचओडी से मिला था और इनको इस बारे में सब कुछ बताया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा बेटी को ऐसा तकलीफ नहीं दे सकते हैं। तो बोला मैं ठीक है, आपको मैं इसके शिक्षा के लिए बोल रहा था, आप जो अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे मीठे मीठे मेरे को बात बोल दिया। लेकिन इसका अंदर बहुत जहर था। अभी मुझे मालूम हुआ कि बहुत जहरीला है वो पिछले जिस कॉलेज में था पहले, इधर भी इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा, बहुत खराब है, आप देख लीजिएगा। और क्या बताऊं, और कुछ नहीं। और मेरे बेटी तो चला गया, और क्या, कुछ नहीं। थैंक यू। अच्छा, ये बात बता दीजिए, ये बात बता दीजिए, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक के ये में बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ इसमें कोई कहना नहीं है। किसको क्या खोना है? किसी ने कुछ नहीं खोएगा। मैं मेरा बेटी को खोया हूँ। कोई कुछ भी कहे,
वो इनका बात है, वो जाने, हमको इसमें कोई लेना-देना नहीं है, देन-नेन नहीं है इसमें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो बेटी उम्मीद लगा के बाहर आती हैं पढ़ने के लिए, क्या उनको बोलना चाहेंगे आप? आपकी बेटी चली गई है, फिर भी क्या ऐसे शब्द बोलना चाहेंगे जो उनको अच्छा लगे या वो आगे प्रेरित हो सके? अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, दिल जान से प्रोटेस्ट करो, कोई कुछ भी कहे, प्रोटेस्ट करना रखो, जारी रखो। थैंक दो दो जो प्रिंसिपल थे, जो एचओडी थे, उनको अरेस्ट किया जा चुका है। अब क्या आप मांग करेंगे? जो इनके सिवा जो इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट, जो फॉल्स रिपोर्ट सबमिट किया, इन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो जिन जिन लोगों ने मेरे बेटी के खिलाफ बोल रहे थे, सोशल मीडिया में बोल रहे थे, कॉलेज में हरास कर रहे थे, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, जी, थैंक यू। जी धन्यवाद। ये उनके पिताजी थे, शोक में डूबे हुए हैं। उनके बेटी उनके साथ अब नहीं है, बेटी उनके गुजर गई हैं। 3 दिन के मृत्यु और जिंदगी के संग्राम में वो हार चुकी हैं, लेकिन उम्मीद लगाए थे कि मेरे बेटी जब एफएम कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टीचर बन सके, एक दूसरे को प्रेरणा दे सके, लेकिन उनके बेटी अब 3 दिन के जीवन और मृत्यु के संग्राम में एम्स के अस्पताल में उनकी मौत हो चुकी है। उड़ीसा के बालेश्वर से मैं अक्षय महाराणा, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.